लेट अस सपोज वी आर हैविंग दीज टू क्यूब्स। ये क्यूब है आपकी, क्यूब का आपको पता है दिस वन इज द इसकी जो साइड्स हैं लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की अगर हम बात करें वो सभी डायमेंशंस इसकी इक्वल होती हैं क्यूब के केस में। इफ आई विल ज्वाइन टू क्यूब्स फेस टू फेस, इनके दो फेसेस को अगर मैं ज्वाइन कर दूं देन ये आपकी क्या शेप बन जाएगी? दिस विल बी अ क्यूबॉइड। किसी भी तरीके से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, अब ये शेप आपकी क्योंकि लेंथ इसकी बड़ी हो गई है तो दिस शेप इज अ क्यूबॉइड नाउ। इसमें क्या है? दिस वन इज अ क्यूब। क्यूब को जब मैंने फेस टू फेस ज्वाइन कर दिया, किसी भी साइड पे हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या तो इस तरीके से मैंने ज्वाइन किया, या मैंने इस तरीके से ज्वाइन किया, या मैंने इस तरीके से इसके आगे रख दिया, तो ये शेप्स जो हैं इनकी वो क्या चेंज हो जाएगी? क्यूब में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैंने एक के ऊपर एक भी रखा है क्यूब, देन ऑल्सो दिस इज अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड जब हमने इनको ज्वाइन कर दिया क्यूब्स को, तो जो क्यूबॉइड बना उसमें ये जो लेंथ है ये क्या हो गई? पहले वाले का डबल हो गई, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल क्यूब्स थी आपकी, तो ये लेंथ जो है ये डबल हो गई। बाकी उसकी विड्थ में कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी जो है लेंथ थी जो आपको सामने से यहाँ से दिख रही है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो इसकी अब इस केस में हाइट है वो चेंज हो गई। अगर मैंने क्यूब्स को ज्वाइन किया इस तरीके से, तो यहाँ पे लेंथ चेंज हो गई, विड्थ में कोई फर्क नहीं है, हाइट में कोई फर्क नहीं है। सो डिपेंडिंग ऑन कि मैंने क्यूब्स को किस वे में चेंज किया, अगर मैंने ऐसे ज्वाइन किया है तो लेंथ चेंज हो गई, अगर मैंने ऐसे ज्वाइन किया है दो क्यूब्स को तो ये हाइट चेंज हो गई, अगर मैंने इस तरीके से ज्वाइन किया है तो यहाँ से जो विड्थ बन रही है, ब्रेड्थ बन रही है इसकी, वो चेंज हो गई। यानी कि मैं ऐसे ज्वाइन करूं, ऐसे करूं या ऐसे करूं, हर एक केस में क्या होगा? ओनली वन डायमेंशन इज गेटिंग चेंज, बाकी की जो दो डायमेंशन हैं वो सेम रहेंगे। तो जब हम इस तरीके से जॉइंट क्यूब्स के सरफेस एरिया की बात करेंगे, सरफेस एरिया की जब हम बात कर रहे हैं मींस बाहर आउटर पोर्शन में मुझे कौन सा जो इसका पार्ट है, कौन से एरिया है जो इसका मुझे वो विजिबल है। जब हम इस तरीके के क्यूब की बात करेंगे, यहाँ पे मुझे इसका टॉप दिख रहा है, इट्स बॉटम इज विजिबल, फ्रंट इज विजिबल, बैक इज विजिबल, साइड्स आर ऑल्सो विजिबल, यानी कि इसके सिक्स के सिक्स फेसेस जो हैं वो हमें विजिबल है। तो जब इस तरीके से जो हमने क्यूब्स ज्वाइन किए उनका हमें सरफेस एरिया अगर फाइंड आउट करना है, तो इट मीन्स कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। देन इफ आई एम हैविंग दिस हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का आपको पता है कर्व सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी। हेमिस्फीयर के ऊपर मैंने ये सिलेंडर रख दिया। अब जब ये हेमिस्फीयर के ऊपर मैंने सिलेंडर रखा, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है? इनके जो बेसिस होंगे दैट विल बी सेम। जो डायमीटर आपका इसका होगा, सेम डायमीटर आपका इसका होगा, यानी कि रेडियाई ऑफ बोथ विल बी सेम। तो इसी वजह से ये जब हम इस तरीके से माउंट कर रहे हैं, सरमाउंट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरा कवर करेंगे। तो जो डायमीटर आपका हेमिस्फीयर का होगा, सेम विल बी द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, चाहे वो आपको गिवन है चाहे नहीं गिवन है। अगर वो चेंज्ड होगा तो दैट विल बी गिवन इन द स्टेटमेंट, अदरवाइज जो इसका डायमीटर रेडियस है वही आप सिलेंडर का लेके चलोगे। दोनों में से किसी एक का आपको वो गिवन होगा, रेडियस या डायमीटर गिवन होगा। देन जब हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट। अब इसमें मुझे कौन कौन सा पोर्शन इसका विजिबल है? यहाँ से ये चीज विजिबल है और इधर से ये चीज विजिबल है। इट मीन्स ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं और इधर वाले कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। सिमिलर वे में हम यहाँ पे ये दो साइड से भी जो है इसके हेमिस्फीयर्स को इस तरीके से लगा सकते हैं। एक हेमिस्फीयर इस साइड पे है, एक हेमिस्फीयर आपका इस साइड पे है, और इधर आपको कौन सा पोर्शन विजिबल है? इसका सिलेंड्रिकल पोर्शन। मोस्टली आपने देखा होगा कि जो कैप्सूल्स आते हैं दे आर इन दिस शेप। तो कैप्सूल जो हमारे पास आते हैं, इट मीन्स उसको हम कौन कौन से सॉलिड्स में जो है कट आउट कर सकते हैं? एक हेमिस्फीयर इधर से, एक हेमिस्फीयर इधर से, सेंटर में हमारे पास कौन सा पोर्शन रह जाएगा? सिलेंड्रिकल पोर्शन रह जाएगा। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हैं, यहाँ पे कौन कौन से सॉलिड्स आपके कंबाइन हुए? टू हेमिस्फीयर्स दैट विल बी आइडेंटिकल, और एक बीच में क्या बना आपका? सिलेंडर। तो जब आपको इसका कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इट मीन्स दैट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर्स आपके आइडेंटिकल होंगे तो आप इसको ट्वाइस ऑफ भी ले सकते हो।
देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, ये जो आपको आउटर पोर्शंस इसके विजिबल हैं, क्या क्या विजिबल है, एक तो ये हेमिस्फीयर विजिबल है इस साइड से भी और इस साइड से भी, देन ये सिलेंड्रिकल पार्ट विजिबल है। इनके जो ये टॉप है या इसका जो बॉटम है, ये इन्होंने एक दूसरे को कवर कर दिया, ये हमें विजिबल नहीं है, तो हमने इसको कंसिडर नहीं करना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। देन सेम वे में कोन कैन बी माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, तो कोन जब माउंट कर रहे हैं हम हेमिस्फीयर पे, अब ये हमारे टॉय की शेप बन गई, इधर से कॉनिकल और इधर से हेमिस्फेरिकल। अगेन व्हेन यू आर टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय, तो आप क्या करोगे, दिस विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमें कौन सी शेप गिवन है उस पे डिपेंड करते हुए हम जो सरफेस एरिया के हमारे फॉर्मूलाज हैं वो यूज करेंगे। देन नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, व्हेन वी आर गिवन अ क्यूब, और क्यूब के ऊपर मैंने माउंट कर दिया ये हेमिस्फीयर। अब देखो ये हेमिस्फीयर जो है, यू कैन सी इजीली कि हेमिस्फीयर जो है वो इसको पूरा पूरा कवर नहीं कर रहा, यहाँ पे साइड्स से जो है ये हमारा स्पेस लेफ्ट है। तो ऐसे केस में जब ये शेप मुझे गिवन है, तो इस केस में जब हम सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो सरफेस एरिया इस क्यूब का फुल जो है सरफेस एरिया होगा, क्यूब का सरफेस एरिया यू नो टोटल सरफेस एरिया दैट इज 6a स्क्वायर। अब जब भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया या सरफेस एरियाज की बात कर रहे होते हैं, उस मोमेंट में आपने कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये कर्व्ड सरफेस एरिया ले लिया इसका क्यूब का, उसके ऊपर ये आपका क्या शेप बनी हुई है, हेमिस्फीयर बना हुआ है। तो इट मीन्स अब ये जो हेमिस्फेरिकल है इसका पोर्शन हेमिस्फीयर का, इसके सरफेस एरिया को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका सरफेस एरिया, क्योंकि सिर्फ आउटर पार्ट मुझे इसका विजिबल है, तो दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2πr स्क्वायर। बट जो शेप मुझे टॉप पे दिख रही है उसमें मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो विजिबल है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है उसमें मैंने क्या किया है, 6a स्क्वायर मैंने पूरा का पूरा ये वाला फेस जो है वो ऐड कर दिया है। बट उसमें से क्या होगा, जो ये हेमिस्फीयर का ये सर्कुलर पोर्शन वो कवर कर रहा है, यानी कि ये जो पोर्शन कवर कर रहा है ये मुझे विजिबल नहीं है। तो इट मीन्स मुझे ये सर्कल का एरिया जो है इसमें से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पोर्शन उसने कवर कर लिया है, हेमिस्फीयर ने ये जो सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर रीजन है, इसको कवर कर लिया है। तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा हमें, जो ये सर्कल का एरिया है दिस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो ये ध्यान रखना है, जब भी क्यूब के ऊपर आपका एक हम हेमिस्फीयर माउंट करते हैं इस तरीके से, तो उसमें जो ये आपका साइड्स वाला पोर्शन जो है विजिबल है, सिर्फ वही लेना है हमने, जबकि हमने 6a स्क्वायर में इस पूरे फेस के एरिया को लिया है। तो इस पूरे फेस के एरिया में से मुझे ये जो सर्कल जो इस शेप में आएगा आपका, जो मुझे विजिबल नहीं है यहाँ पे, वो सर्कुलर पार्ट जो है वो सर्कल का जो एरिया है सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, -πr स्क्वायर, अगर वो शेप इस तरीके से गिवन है। तो डिफरेंट शेप्स हमें इस उसमें गिवन है। एक्सरसाइज हम 14.1 अब स्टार्ट करेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स वी विल बी गिवन, अकॉर्डिंग टू दैट सॉलिड्स हमें जो भी निकालना है, क्योंकि हमारा चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है, तो सरफेस एरिया भी पूछा जा सकता है, वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन हमसे क्वेश्चन में उन्होंने क्या पुट किया है, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। इसका जो फ्रस्टम पार्ट है आपका, दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस फॉर दिस ईयर। तो एक्सरसाइज 13.4 जो है आपकी, दैट वन इज deleted now, that we will not do, and in optional exercise also questions based on frustum जो है वो हम नहीं करेंगे। So we are starting with exercise 13.1। आपके फॉर्मूलाज इससे पहले हम एक बार रिवाइज करेंगे सभी जो है शेप्स के। फर्स्ट सॉलिड हम लेके चलते हैं क्यूब। फिगर यू नो, आई एम नॉट ड्राइंग द फिगर। इसका जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे क्यूब में, तो दैट इज 4a square. Total surface area 6a square. This all you have done in your 9th standard, so I'm not giving so much stress on this. Then we are having cuboid.
So lateral surface area is 2 into L plus B into H. Lateral surface area की जब हम बात कर रहे हैं, lateral surface area means ये जो 4 sides हैं, अगर हम जैसे रूम की बात करें तो 4 walls जो हैं उनके surface area की हम बात कर रहे हैं. So this is twice of L plus B into H. Then total surface area is 2 LB plus BH plus HL. And volume की अगर हम बात करते हैं तो that is length into breadth into height. L is length, B is breadth, H is height. Next we are having cylinder. Its curved surface area 2 pi RH, where R is the radius, H is the height. Then total surface area 2 pi R into R plus H, and volume is pi R square H. Then cone, this is pi r L, where L is the slant height. Total surface area is pi r into r plus L, and this is 1/3 pi r square H. ये सारा आपका 9th वाला ही चल रहा है. Then sphere, its total surface lateral surface area इसमें नहीं होता है. जो भी हम बात करते हैं कर्व्ड, ये पूरा का पूरा होता है. तो जो स्फीयर है आपका, उस केस में कुछ बुक्स में आपको कर्व्ड सरफेस एरिया में भी 4 पाई आर स्क्वायर दिखेगा, और टोटल सरफेस एरिया भी आपको पता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा का पूरा वो कर्व्ड होता है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज सेम एज द टोटल सरफेस एरिया, एंड द वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. देन वी आर हैविंग हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर. कर्व्ड पार्ट की हम बात करते हैं क्योंकि इसमें तो सिर्फ ये वाले पोर्शन का हमने एरिया लेके चलने हैं. जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो उसमें ये ऊपर जो सर्कल का एरिया है वो ऐड हो जाता है. तो इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 3 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब. So you can take the screenshot of this. Otherwise, you know the formulas very well. You need not write also. So this was your different areas and volumes of different solids. ये आपके solid names हैं. Now we are continuing with exercise 13.1. In the first question, we are given that the two cubes of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब. अब दो क्यूब्स जो हमें गिवन है उनका वॉल्यूम हमें गिवन है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट इट्स साइड. हमें गिवन है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. अब देखो यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना गिवन है दैट द क्यूब्स आर जॉइंड एंड टू एंड. कौन सी साइड पे हमने उसको ज्वाइन किया वो हमें नहीं गिवन है. तो आप फिगर जो है वो इस तरीके से भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, और इस तरीके की बना के टॉप पे आप उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. दैट इज अप टू यू कि आप फिगर कैसे बनाना चाहते हो. जब हमने दो को ज्वाइन किया तो हमें पता है एनी ऑफ द वन डायमेंशन विल चेंज. तो मैं यहाँ पे लेंथ चेंज कर रही हूँ. इसकी मुझे वॉल्यूम गिवन थी 64 सेंटीमीटर क्यूब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, that is given to be 64 सेंटीमीटर क्यूब. अब मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, that is side cube, where A is the side, so A क्यूब हमें कितना गिवन है 64. तो यहां से we will get A क्यूब is equal to 4 cube. So this implies that side of the cube is 4 centimeter. Unit is given to be centimeter. So the side of the square is, side of the cube is not square, side of cube is 4 centimeter. Now when the cubes are joined end to end, then मैं यहाँ पे लेंथ वाइज उसको चेंज करके दिखा रही हूँ. आप किसी भी तरीके से फिगर ड्रॉ कर सकते हो. यहाँ पे मैंने ये लेंथ 4 सेंटीमीटर थी, इसकी भी लेंथ 4 सेंटीमीटर है. सो द टोटल लेंथ विच आई विल गेट विल बी 8 सेंटीमीटर. बट देयर इज नो चेंज इन द ब्रेड्थ एज वेल एज हाइट.
So breadth will remain same, that is 4 centimeter, and the height will also remain same, that is again 4 centimeter. When the cubes are joined end to end, then we get new solid as a cuboid. Cuboid शेप हमें मिली, यहीं पे हम इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मेंशन कर देंगे. विद लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, breadth is equal to 4 centimeter, and height again, that is 4 centimeter. No change in breadth as well as height. So we are having the length now, we are having the breadth now, we are having the height now. What we are to find the surface area of the resulting cuboid. जहाँ पे भी surface area अकेला लिखा है, आगे word नहीं है, curve नहीं लिखा हुआ, it means we are talking about the total surface area. So the surface area of cuboid या new solid is equal to twice LB plus BH plus HL. Now put the values and get your answer. Length 8, breadth 4, then breadth is 4, height is also 4, height is 4, length is 8. On simplifying this, you will get it as 160. Since you are finding the surface area, so the unit will be centimeter square. So the surface area of the resulting cuboid, resulting shape या resulting cuboid is 160 centimeter square. So this was your question number 1. If any doubt is there, you can ask. Otherwise, we are moving on to question number 2. If any kind of doubt is there, you can ask. हमें volume given था. First of all, we have find out the side of the cube. Side आ गई हमारे पास. जब हमने उसको end to end join किया, तो हमारे पास cuboid shape बनी. क्यूबॉइड की सिर्फ लेंथ चेंज होगी. अगर मैंने इस तरीके से फिगर बनाई है, अगर आप टॉप पे दूसरा रखते हो तो आपकी उसकी उस केस में हाइट चेंज होगी. तो आप उस केस में h को 8 लेके चलोगे. यहाँ मैंने फिगर के अकॉर्डिंगली लेंथ को चेंज किया है, तो मैंने L को लिया है 8 और B एंड H जो है वो 4 है. पुट द वैल्यूज, फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए इसके लिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन यू विल गेट योर आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. अब हेमिस्फीयर है, हॉलो है, तो हॉलो हेमिस्फीयर पे माउंट किया हमने एक हॉलो सिलेंडर, यानी कि ये बीच में से खाली है. तो शेप अब हमारी यू कैन सी ये बन गई. सिलेंडर है ऊपर, नीचे क्या है, हेमिस्फीयर है. अब हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा, वो रेडियस अगर मैं टोटल हाइट में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, हेमिस्फीयर का रेडियस इफ आई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टोटल हाइट ऑफ द, जो भी आपको फिगर गिवन थी, तो आई विल बी लेफ्ट विद द हाइट ऑफ द सिलेंडर. यही चीज हमें क्वेश्चन में कही गई है. ये हमें शेप मिल गई वेसल की. अब वो आगे क्या कह रहे हैं, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. इसका जो ये डायमीटर है ये 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसके ऊपर हम माउंट कर रहे हैं सिलेंडर को, तो वो पूरा पूरा उसको कवर कर रहा है. इट मीन्स जो सिलेंडर है इसका भी डायमीटर मुझे कितना गिवन होगा, 14 गिवन होगा. अगर सिलेंडर के डायमीटर या रेडियस की बात नहीं हुई है क्वेश्चन में, तो दोनों को आपने क्या लेके चलना है, सेम लेके चलना है. तो दोनों का जो डायमीटर है आपके पास वो कितना आ गया, 14. यू आर हैविंग द डायमीटर, यू कैन इजीली फाइंड आउट द रेडियस. उसके बाद वो कह रहे हैं टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13. देखो टोटल हाइट मीन्स यहां से लेके यहां तक, टोटल हाइट ये मुझे गिवन है 13. इस 13 में से मुझे डायमीटर ऑफ रेडियस गिवन है 14, तो रेडियस डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है 14, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर मुझे पता लग गया 7 है. अब ये 7 हाइट अगर मैं यहाँ से निकाल दूं, टोटल 13 थी, 13 में से मैंने 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आई एम लेफ्ट विद दिस हाइट एज 6 सेंटीमीटर. तो जो सिलेंडर की हाइट है वो 6 सेंटीमीटर आ गई. रेडियस इसका 7 आपको गिवन है, 14 डायमीटर गिवन था, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया. सेम वे में जो हेमिस्फीयर था उसका भी रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया. तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द शेप. हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. तो इनर सरफेस एरिया की जब हम बात करेंगे तो इट मीन्स इसके अंदर वाला पोर्शन, इसके अंदर मीन्स ये
कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है। सिमिलर वे में जो ये हेमिस्फीयर है इसके अंदर वाला पोर्शन, तो अगेन दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि दोनों के कर्व्ड सरफेस एरियाज को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो वी विल गेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गिवन वेसल. So this was the method of doing your question number 2. Now let's solve this question. तो जो हमें गिवन है दैट वी विल राइट डाउन. एक चीज हमें गिवन है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर एंड देन वी आर गिवन द टोटल हाइट ऑफ द टॉय. So let us draw a rough figure. This is a cylinder that is mounted on a hemisphere. ये हमें पता है हेमिस्फीयर में ये दोनों रेडियाई हो गए. डायमीटर मुझे इसका जो है वो 14 गिवन था, तो रेडियस कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर. ये 7 है तो ये भी 7 आएगा. उसके बाद ये टोटल हाइट जो है मुझे गिवन है 13. 13 में से ये मुझे पता है दिस इज 7, तो ये कितनी रह गई, दिस इज 6. यानी कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है ये पोर्शन हमारे पास कितना आ गया 6 सेंटीमीटर. ये कितना आया 7 सेंटीमीटर. सो लेट अस राइट डाउन द गिवन स्टेटमेंट्स. हमें गिवन है डायमीटर of hemispherical part, that is 14 centimeter. So the radius will be 7 centimeter. So radius of cylinder will also be 7. Radius of cylindrical part, that is also 7 centimeter. अब रेडियस आ गया हमारे पास, अब हमने हाइट को मेंशन करना है. तो टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 13. It's not a toy, it's vessel. So total height of vessel is 13 and height of cylinder is equal to 13 minus height जो radius of hemisphere है that is 6 centimeter. So height of cylinder को मैंने h से डिनोट कर दिया, radius जो है उसको हमने r से डिनोट किया. दोनों रेडियस सेम है तो दोनों के लिए हम r यूज करेंगे. नाउ वी आर टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो दैट इज इक्वल टू इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू, इसमें अब हम क्या क्या ऐड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर का अंदर से जो सरफेस एरिया है, क्योंकि हॉलो है तो ऊपर का जो है इसका पोर्शन कुछ नहीं बनेगा एरिया, और इधर से सेम वे में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द hemisphere. So inner surface area of vessel is curved surface area of cylindrical part plus curved surface area of hemispherical part. So this is equal to सिलेंड्रिकल पार्ट का आपको पता है फॉर्मूला, दैट इज 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर अगेन दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर. सो आर दोनों केसेस में हमारा सेम है, तो वी कैन टेक 2 पाई आर एज कॉमन ऑल्सो. अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते हो. आई एम डूइंग द क्वेश्चन ओवर हियर नाउ. सो दिस इज 2 पाई आर into r plus h. So 2 into 22 by 7 into radius is 7. So this is 7 plus 6. 7 से 7 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. 44 into 13. So this is 572 centimeter square. You can check the calculations once again. 2 pi r h plus 2 pi r square. तो 2 पाई r जब हमने कॉमन लिया तो वी आर लेफ्ट विद h प्लस r. मैंने r प्लस h लिख दिया है.
So 7 plus 6, 13, 7 और 7 ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, 44 into 13. So your answer is 572 centimeter square. So this was your question number 2. If any doubt is there in this question, you can ask. Otherwise, we are moving on to the third question now. You can take the screenshot of this and then we are moving on to the question number 3. So moving on to question number 3 now. In question number 3, again we are given a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. अब again हमें यहाँ पे given है कि जो हमने cone mount किया है hemisphere पे, उन दोनों का जो radius है that is same, यानी कि ये दोनों जो हैं bases हम same लेके चलेंगे. So ये figure बन गई हमारी toy की, ऊपर cone है और नीचे क्या है hemisphere. तो जब आप इसकी फिगर बनाओगे दैट विल बी समवट लाइक दिस. ये हो गया आपका कोन और कोन के नीचे ये हमने बना दिया हेमिस्फीयर. सो जब हम इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे इट मींस हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं. बीच में क्या है वो हमें कोई लेना देना नहीं है. ये फिगर है हमारी, इसके हम ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं और इधर से इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं. तो इट मींस दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. अब डायमेंशंस देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है. ट्वाइस इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. तो रेडियस जो है दोनों का क्योंकि हमें सेम गिवन है तो दिस इज 3.5 centimeters. The total height of the toy is 15.5. तो यहाँ से जो है हम हाइट यहाँ तक बेस तक लेके चलेंगे. ये पूरी हमें गिवन है 15.5. अब देखो दिस वन इज 3.5 तो ये भी रेडियस है, दिस इज अगेन 3.5. तो बाकी कितनी रह गई? कोन की हाइट हम निकाल सकते हैं. ओवरऑल मेरे पास 15.5 है जिसमें से ये हाइट 3.5 जो है वो हेमिस्फीयर की मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी. तो आई एम लेफ्ट विद दिस 12 सेंटीमीटर. यानी कि हाइट ऑफ कोन मेरे पास कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर. सो लेट अस राइट डाउन व्हाट वी आर गिवन. वी आर गिवन द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट is equal to radius of conical part. दोनों का रेडियस हमें क्योंकि सेम गिवन है तो हमने इकट्ठा ले लिया. दिस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. नाउ अब हमें और क्या गिवन है साथ में? वी आर गिवन टोटल हाइट ऑफ टॉय that is 15.5 centimeter. Now we are to find the height of this conical part. तो height of conical part same जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाली थी. Conical part that is total height minus height of the hemispherical part. Height of the hemispherical part means उसका radius आप उसमें से minus करोगे. So this is height, total height minus the radius of the hemispherical part. So this is 12 centimeters. So हमारे पास height of conical part आ गई 12 centimeter. अब in the next what we have been asked, find the total surface area of the toy. तो total surface area of the toy means ये वाला portion, this is the curved surface area of the conical part plus curved surface area of the hemispherical part. So the total surface area of toy is equal to curved surface area of conical part plus curved surface area of hemispherical part.
So put the values and get your answer. Conical part, कोन का जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है that is pi r l. L is the slant height, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. Plus कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट is 2 pi r square. तो हमारे पास r है इसके लिए. So first of all we are to calculate the length. Slant height हमें जो है उसकी कैलकुलेट करनी है. Slant height के लिए we know that this one is a right angle triangle. लाइन में आपने किया हुआ है. Again I am not giving so much stress on this. तो आप L कैलकुलेट कर लेंगे. L is equal to रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. R हमें कितना गिवन है इसका? रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 3.5 और हाइट कितनी हमने निकाली है? 12. को I can write down 35/10, that is 7/2. This is 144. सिंप्लीफाई करोगे आप तो you will get L is equal to 25/2. आपके पास ये L की वैल्यू आ जाएगी 25/2. कैलकुलेशंस एक बार चेक कर लेना. 12.5 आएगा ये आपके पास जो L की वैल्यू है, दैट विल बी 12.5. तो आपके पास अब L आ गया, R आपके पास है. पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर. यू आर टू डू द कैलकुलेटिंग पार्ट योरसेल्फ. कैलकुलेशंस यू आर टू डू योरसेल्फ.